फ्रेंड, मैं अनिल आपका अपने चैनल आरबी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं डाइस का सेकेंड पार्ट। जैसा कि हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, तो डाइस का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन डाइस या फिल इन द ब्लैंक्स। दो टाइप के क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था इसके पहले, या अब जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो आते हम देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, हमने उसी दिन बताया था आपको कि हम क्वेश्चन को करेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा है ज़रूर, लेकिन हम उसको सीखते हैं कि कैसे विद इन सेकेंड में करते हैं। उन चीज़ों को हमने सीखने के लिए हमने जैसे उस दिन बताया था, आज हम फिर देखते हैं कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप डाइस बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, जो बच्चे नए होंगे, जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए बच्चे हैं, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नो डाउट विश्वास करें हमारे ऊपर कि हम आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे बेहतर पढ़ाएंगे। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, नो डाउट आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, उस चीज़ को हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। चलो आते हैं, हम बात करते हैं डाइस की सेकेंड पार्ट का। डाइस सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आज ओपन डाइस। ओपन डाइस पढ़ेंगे। चलिए ओपन डाइस हम देखते हैं। ओपन डाइस, खुला पासा, खुले पासे के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओपन डाइस, चलिए हम लोग ओपन डाइस की चीज़ों को, पहले बेसिक चीज़ों को जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ओपन डाइस में आएगा क्वेश्चन कैसे। पहला टाइप हम देखते हैं कुछ इस तरह से हमें दिया होगा। पहला टाइप हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से दिया होगा। जैसे यहाँ दे सकता है 1 2 3 4 5 6 ओपन डाइस में। ओपन डाइस के बारे में हम जानते हैं, यहाँ अपोजिट सिंपल अगर हम बात करें तो एक खाने को छोड़ देंगे। जैसे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे उसके बाद 3 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बची सतह क्या है, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। चलो देखते हैं, अगर ऐसा हो डाइस हमारा, ओपन डाइस की कुछ ऐसी कंडीशन दी हो, ज़रूरी नहीं ऐसे सेम दिया हो हमारा, इस तरह से भी दे सकता है आपको। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ दे, ऐसे दे सकता है 1 2 3 4 5 और 6। अभी हमने बताया कि एक खाने को हम छोड़ देंगे तो हमें अगला जो मिलेगा उसका एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बची हुई डाइस कौन सी है, 5 का 6 हो जाएगा। ये चीज़ें आगे और देखते हैं। कभी कभी इस तरह से आपको डाइस मिल जाएगी। वन 2 3 4 5 6। यहाँ हम देखेंगे क्या हो जाएगा, एक खाने को हमने छोड़ा, 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, बची हुई डाइस क्या है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा नॉर्मली। इसी में और आगे देखते हैं हम और आगे देखते हैं और क्या पूछ सकता है इसमें। ओपन डाइस की जितनी कंडीशन हो सकती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओपन डाइस में हम देखते हैं, जैसे एक इस तरह से कुछ पूछता है, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया।
2 4 5 6, यहाँ कुछ भी कर सकता हो सका, मल्टीपल का यहाँ साइन दे दे, यहाँ डिवाइड का साइन दे दे, यहाँ प्लस का साइन दे दे और यहाँ माइनस का साइन दे दे। अब हमें अपोजिट ढूंढना है। हमने कहा क्या कि एक खाने को छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें अपोजिट। 6 का अपोजिट 4 मिल गया। से यहाँ हम कर देते हैं 1, चूँकि ज़्यादातर हम 1 से लेकर 6 तक ही नंबर यूज करते हैं। 1 से लेकर 6, 7 भी कर सकते थे, नो डाउट। मोस्टली हम यूज करते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर। तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। बचा 2 है। 2 का अपोजिट अगर हम देखें, 2 का अपोजिट हमारा क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। 2 का अपोजिट कुछ इस तरह से होगा, यानी माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस का अपोजिट हमारा डिवाइड हो जाएगा और मल्टीपल का डिवाइड, जो मल्टीपल है यहाँ इसके में आ जाएगा, इसके फ्रंट में प्लस, यानी इस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। एक कंडीशन और देखते हैं जो मोस्टली एग्जामों में इस समय पूछी जा रही है, उसके बारे में हम देखते हैं। अभी ऐसा NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे इसमें किस तरह से पूछता है। इसको किस तरह से पूछता है ये हमें ध्यान देना है। यहाँ 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, इस तरह से पूछेगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एक खाने को हम छोड़ करके अपोजिट ढूंढ लेते थे, लेकिन ये रूल्स इसमें फॉलो नहीं करता, ये रूल्स इसमें फॉलो नहीं करता। अब हम देखेंगे यहाँ क्या करेंगे। एक रूल्स यहाँ ध्यान देना होगा कि जो भी कार्नर एक दूसरे के टच कर रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, यानी 1 का अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकता। तो बचा क्या है 4, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट पा जाएंगे हम 4। आगे आते हैं, हम देखते हैं ऐसे 2 की हम बात करें तो 2 के कॉर्नर से हमारा 3 और 4 मैच कर रहा है, तो 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5। बचा क्या है यहाँ 3 की हम बात करें तो यहाँ 4 और 5 का कॉर्नर टच कर रहा है, बचा क्या 3 के साथ 6, 3 के साथ क्या बचा 6, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ओपन डाइस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ओपन डाइस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्या पूछेगा ओपन डाइस से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, दिए गए पासे से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। एक ओपन डाइस आपको दे देगा, उसके बाद 3 से 4 डाइस बनाए हुए दे देंगे और आपसे पूछ लेगा कि दिए गए खुले पासे से निम्न में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एक पूछेगा आपसे पहला, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। दूसरा पूछ लेगा आपसे, कौन नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पहले हम पढ़ते हैं कि कौन सा बनाया जा सकता, फिर पढ़ लेंगे यानी जो बनाया जा सकता, उसके बाद जो बच्चे होंगे वो नहीं बनाए जा सकते। जैसे हम देखते हैं एक पासा हम लेते हैं और उसकी कंडीशन को, ये सवाल ओपन डाइस का फिगर वाला बहुत सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको सिंपली हम पढ़ते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। सिंपली जो बिल्कुल जिसको नहीं पता है देखते हैं थोड़ा सा हम। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से, जैसे 1 2 3 4 5 6, एक ऐसे ओपन डाइस दे दिया, उसके बाद 4 पासे दे दिए उसने और कहा निम्न में कौन सा बनाया जा सकता है, निम्न में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको ढूंढना होगा कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देने की है
कि अपोजिट सतहें एक साथ नहीं दिखती। इसको हमने जब हम अपोजिट पासे की कंडीशन को पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि अपोजिट सतहें एक साथ नहीं दिखती। तो ध्यान दो करना क्या है, जैसे यहाँ हम फिल कर दें 2 3 4 हो जाए, यहाँ कर दें 3 4 5 हो जाए, यहाँ हो जाए हमारा 1 5 6 हो जाए, फिर दे दे दूसरा 3 4 5 हो जाए। पूछ ले कौन सा पासा निम्न में बनाया जा सकता है। ये पहला अगर हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो और ये चौथा हो, तो निम्न में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखते हैं, सिंपली आते हैं, देखते हैं। यहाँ 2 है, देखते हैं 2 का अपोजिट क्या है 4, दिख रहा है, नहीं बनाया जा सकता। दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। आगे आते हैं, इसको देखते हैं, या इसको पहले देख लें। 1 का अपोजिट क्या है 6, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। फिर आते हैं इसमें, देखते हैं 5 और 3। 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 3 है। 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 3, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ गए, हमने देखा 4 का अपोजिट क्या है 2, नहीं दिखा। 3 का अपोजिट 5 दिख गया, यानी निम्न में कोई पासा नहीं बनाया जा सकता। दिए गए पासे में से कोई पासा इससे नहीं बनाया जा सकता। हाँ, देखते हैं कि कैसे कंडीशन क्या होती, कौन सा बनाया जा सकता है। एक पासा हम देखते हैं, जैसे दिया होता 1 दिया होता, 2 दिया होता, 3 दिया होता। 1 2 3, देखते 1 का अपोजिट 6 नहीं दिखा, 2 का अपोजिट 4 नहीं दिखा, 3 का अपोजिट 5 नहीं दिखा। तो दिया गया पासा क्या हो जाएगा भैया, ये बनाया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, दिया गया पासा बनाया जा सकता है। ओपन डाइस बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ एक रूल्स हम आपको और बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो एक रूल्स यहाँ से हम पढ़कर आगे देखते हैं, जो आपको जब हम फिगर वाला क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ ये रूल्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। जैसे अभी हमने बताया, ध्यान दो, एक बार फिर से हम याद दिला दें कि जैसे हमने अभी बताया कि इसमें ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं, आप देखेंगे जब सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, हम एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन इसी रूल्स पर लगेंगे, सारे रूल्स फॉलो होंगे। जैसे हमने कहा क्या कि ये यहाँ कुछ भी है, P हो जाए, P हो जाए, Q हो जाए, R हो जाए, S हो जाए, T हो जाए, U हो जाए। P Q R S T U दिया है। तो यहाँ अपोजिट ध्यान देने के लिए सबसे बड़ी बात होगी क्या, यहाँ देख रहे हैं जिसके कॉर्नर टच करेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान, Q का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, हमारा R और S नहीं हो सकता। कंडीशन इसके कॉर्नर क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। S का अपोजिट T और U नहीं हो सकता, क्योंकि इसके कॉर्नर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। दूसरी जो बात ध्यान देने की है हमें, दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही देख लें, मानते हैं हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं या देखते हैं आगे, यहाँ एक बनाते हैं एक दूसरा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा तो बेहतर हो पाएगा। कुछ बेसिक चीज़ों को हम ध्यान देंगे तो आप देखेंगे डाइस का जो ओपन डाइस वाला पोर्शन है वो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे हम ध्यान दें यहाँ इस तरह से हो और इसको हम क्या कर दें, कलर कर दें, कलर कर दें। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपको आपकी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ हम देखते हैं इस पोर्शन को हम ऐसे ऐसे लाइन से कलर कर देते हैं।
इस बात को जैसे 2 है यहाँ नंबर कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ 6 कर देते हैं। कोई मान लो एक डाइस उसने बनाया, एक डाइस उसने बनाया, हम देखेंगे ये 2 के साथ यहाँ मान लेते हैं हम 2 है, तो 2 के साथ अगर इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसको पता है उसके लिए नहीं। मान लीजिए यहाँ कलर ऐसे करके दिया हुआ ऐसे, तो क्या ये इसके साथ जो कंडीशन दी गई है फॉलो करेगी या नहीं फॉलो करेगी, या इसी के साथ एक इधर हम बना के चेक करते हैं क्या होगा। अगर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप सीख गए तो फिगर के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से इजीली सॉल्व करा पा जाएंगे। 2 के साथ है ऐसे, यहाँ हम इसको कलर कर देते हैं भैया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको हम कलर कर देते हैं, मान लेते हैं। अब देखेंगे कि क्या ये इसके साथ आ सकता है या इसके साथ आ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा 2 के साथ इसका क्या है, ब्लैंक वाला पार्ट जुड़ा है, लेकिन यहाँ देखेंगे हम 2 के साथ इसका है क्या, फिल वाला पार्ट टच है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे ये 2 के साथ क्या है, ओपन वाला पार्ट, 2 के साथ क्या है भैया, ओपन वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये सही होगा। बाकी भी जब पूरा क्वेश्चन हम देखेंगे तो वहाँ ध्यान देने की बात होगी। अगला एक रूल्स जानेंगे हम यहीं पर ओपन डाइस का, एक अगला रूल्स हम देखेंगे, बहुत बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल्स, आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट साइड एक साथ दिख भी नहीं सकती। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान देने की है कि अपोजिट साइड एक साथ गायब भी नहीं हो सकती। ऐसा ध्यान दे, एक डाइस हम बनाकर दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं एक ही डाइस की दोनों कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, एक ही डाइस की दोनों कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं भैया। जैसे देखते हैं एक डाइस हमारी ऐसे है, 1 2 3। अगर किसी के समझ में नहीं आएगा तो ध्यान, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर इसको हम रिपीट कराएंगे। अगर ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे तो जब हम आपसे कुछ सीरीज कराएंगे क्वेश्चनों की तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ ले लेते भैया 4 5 और 6, सिंपली ऐसे हमने मान लो ले लिया। अगर हम बात करें जैसे यहाँ हम करते क्या हैं, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 हो गया। हम कह क्या रहे हैं, हमारे कहने का मतलब समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताइएगा। हमने कहा कि अपोजिट सतहें एक साथ दिख नहीं सकती। जैसे ध्यान दो, यहाँ हमारा 1 है भैया, यहाँ 6 है, उसके बाद हम कुछ भी ले लें, हम मान लेते हैं 5 ले लिए। हमने कहा अगर अपोजिट सतहें एक साथ दिख गई तब भी ये डाइस क्या है, गलत। अगला हम क्या करें, जैसे अपोजिट साइड है एक साथ गायब कर दें। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है गायब करने का। ये रूल्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप मान के चलिए कि फिगर के क्वेश्चन को जब हम आपको सॉल्व कराएंगे तो हम आपको फिर याद दिलाएंगे कि आप ध्यान दीजिएगा कि इस रूल्स को फॉलो हम करा रहे हैं। जैसे भैया यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ क्या कर दें, 4 कर दें, 3 कर दें, यहाँ 2 कर दें। 4 कर दिया हमने, 3 कर दिया, 2 कर दिया। तो यहाँ ध्यान देने की बात हो जाती है कि अपोजिट साइड जो है एक साथ गायब भी नहीं हो सकती। अपोजिट सतहें, पहले तो एक रूल से खुद ही गलत हो गया कि अपोजिट सतहें एक साथ दिख रही हैं, यहाँ से गलत हुआ। लेकिन ध्यान दो, जैसे अपोजिट का मतलब क्या है, एक के साथ 6 है, तो या तो एक दिखेगा या तो 6 मस्ट है। नहीं दिखा तो वैसे ही आप गलत कर सकते थे। आपको 4 का अपोजिट 3 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ भैया नंबर है बट फिगर में तो कोई नंबर होगा नहीं, तो वहाँ हम कैसे जानेंगे। तो वहाँ हमें यही चीज़ें ध्यान देनी होगी कि अपोजिट सतहें एक साथ गायब भी नहीं हो सकती। अभी उसका क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। तो अपोजिट सतहें एक साथ गायब भी नहीं हो सकती। देखो यहाँ ना तो 1 दिख रहा है, ना तो 6 दिख रहा है, यहाँ देखो 2 दिख रहा है,
3 दिख रहा है, तो 5 और 4 तो नहीं दिखना चाहिए था। इसमें से या तो 1 दिख जाता या तो 6 दिख जाता। जैसे भैया यहाँ से हम गायब कर दें क्या, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। बहुत बेसिक चीज़ है, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, बट जो नहीं जानता ना, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को हम कर लेंगे, विद इन सेकेंड में करेंगे क्वेश्चन को। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हमने बताया, इसीलिए बेसिक आपको हम बता रहे हैं। यही कर क्या दें भैया, 1 कर दें या 6 कर दें। तो हुआ क्या, हमने कहा कि इसमें अपोजिट सतहें एक साथ दिखी, ये तब भी गलत है। अपोजिट सतहें एक साथ गायब भी हो जाएंगे तब भी हमारा गलत हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए भैया, अब क्या हो गया, ये डाइस हमारा सही हो गया। क्यों, क्योंकि 4 2 1, तो 4 दिखा तो यहाँ देखो अपोजिट नहीं दिखा, 2 दिखा तो 5 नहीं दिखा। बट इन दोनों में से इसके पहले क्या था, दोनों की दोनों सतहें गायब हो गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। आप इन चीज़ों को बेहतर जानने के लिए आप एक लूडो लाइएगा, उसको घुमा घुमा कर देखिएगा तो आप देखेंगे कि अपोजिट सतह अगर 6 गायब हो रहा है तो 1 आ जा रहा होगा, 2 गायब होगा तो 5 आ जाएगा, 3 गायब हो रहा होगा तो 4 आ जाएगा। इसको आप विशेष रूप से करके देखिएगा। लूडो जो होता है, आप जो खेलते हैं उसको आप ध्यान देंगे तो उससे आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ें, इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं हम, इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, हमारे पास है, तब आपको हो सकता और बेहतर समझ में आ जाए, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम नोट कराते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हम आपको, आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसको सॉल्व कराते हैं, आपको शायद हमें और बेहतर समझा सकें इससे। ये है, ऑप्शन बना देते हैं इसको चारों। और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए, उससे थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट मिलता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए अपने बेहतर कर पा रहे हैं ना। तो जितने लोग देखते हैं, लाइक करने में ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा लगता है, कुछ लगता है, लेकिन हम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा आत्मबल हमारा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। अब और लोगों की तरह अब या तो उसी को हम लोग कहते रहें कि शेयर सब्सक्राइब, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझने कुछ। देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं भैया, यहाँ से जो हमने रूल्स बताया उसको भी फॉलो करा देते हैं। कैसे, बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन को हम कर पाएंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी क्वेश्चन आपको हो सकता है और आपको कोई तरीका पता हो, आप कर पाएँ, वो अलग बात है, लेकिन हम आपको देखते हैं इस रूल्स को जो हमने बताया उस पर अगर हम फॉलो करा देते हैं तो आप आसानी से। ये क्वेश्चन था भैया, ध्यान देते, एक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हाँ, अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, बट थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। इसीलिए तो आपके लिए चलाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। इस कोरोना महामारी में आपका ध्यान दिया जा रहा है, तो आप भी ध्यान दीजिए। हमने कहा क्या भैया, ध्यान दीजिए, यहाँ से हम पहले तो इसको नॉर्मली ऐसे चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं विद इन सेकेंड में कैसे करेंगे। एक बेसिक रूप में हम देखते हैं भैया, हमने बताया था अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, बचा क्या है, ए का अपोजिट बचा है बी, तो ए का। अब ध्यान दो, हमने कहा क्या था, उसी को फॉलो करा रहे हैं, बाकी इसको हम बेसिक से भी करा देंगे। हो सकता है जो भी आपको बेहतर लगेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको, कोशिश करिएगा, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फास्ट करने की कोशिश करिए। ध्यान दिए, वरना अपोजिट सतहें एक साथ दिखी, गलत, अपोजिट सतहें एक साथ दिखी, गलत। यहाँ ध्यान दो, अपोजिट सतहें एक साथ गायब भी हो गई, अपोजिट सतहें क्या हो गई, एक साथ गायब हो गई। अब ध्यान दो भैया, यहाँ ये इसका अपोजिट, ये इसका। अब ध्यान दो, इसमें हम देखें यहाँ, तो केवल यहाँ अपोजिट सतहें क्या हो रही हैं, एक साथ दिख रही हैं। या हम इसको कैसे गलत करेंगे, इस वाले डी को कैसे गलत करेंगे भैया, डी को हमने कहा क्या था, इस विशेष ध्यान दो भैया, ए और बी में कोई एक सतह दिखनी चाहिए थी, मस्ट था। क्यों, क्योंकि ए का अपोजिट बी था, 3 सतहें दिख रही हैं, ये अपोजिट इसका एक दूसरे का दिख रहा है। यहाँ
ए और बी में से कोई नहीं दिखा, विद इन सेकेंड में की बात कर रहे हैं, फिर से ध्यान दो बेटा, ए और बी एक साथ दिख गई, हमने कहा अपोजिट सतहें एक साथ दिखेंगी, गलत। अपोजिट सतहें एक साथ दिखेंगी, गलत। इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ देखते हैं, इसमें अपोजिट सतहें एक भी नहीं दिख रहा, ना तो ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है बेटा, तो ये गलत। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं ये से क्या हुआ, ये हमारा सही है। अब आते हैं इसका हम अपोजिट बना करके एक बार समझाते हैं। जैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, ये एकदम सिंपल सा था। इसका अपोजिट देखते हैं, ये फिर ये हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया हमारा, बी हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन और कराते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन है, उसको करा देते हैं। अब देखते हैं ये वाला गलत कैसे हुआ होगा। एक तो हो गया कि अपोजिट सतह नहीं दिख रही, दूसरा तरीका हम देखते हैं, हम मान लेते हैं क्या हुआ होगा, ये इसके साथ तो आ सकता है। चलो हमने ये एक सतह इसको ले लिया होगा, एक ये हम नंबरिंग कर दे रहे हैं थोड़े समय के लिए। मान लेते हैं ये क्या है हमारा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। समझने के लिए केवल हमने देखा है, यहाँ हम मान लेते हैं 1 हमने लिया होगा, यहाँ से हमने 4 ले लिया होगा। अब बताइए हम और क्या ले सकते हैं। अगर भैया इसको हम 3 मान लें 1 मिनट के लिए, तो 4 और 3 अपोजिट गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता। अच्छा चलो 3 हटा देते हैं ना, हम 2 मान लेते हैं। आपने कहा कि नहीं 3 मत मानिए सर, 2 मान लीजिए। हमने 2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया भैया। तो देखते हैं कैसे, बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करो ना, गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, एक भी क्वेश्चन। थोड़ा सा भरोसा आपको रखना होगा और सपोर्ट करना है, बस इतना सा करना है आपको। हमने कहा क्या, यहाँ 1 ले लिया हमने, 4 ले लिया, 1 और 4 ले लिया। अगर यहाँ हम 3 ले लेते हैं, हमने 3 लिया था, 2 ले लेते हैं भैया, 2 मान लेते हैं, हमने 2 ले लिया। अब देखते हैं क्या 2 होगा। अगर 2 ले लिया भैया तो 1 और 2 एक साथ आ गए। तब यहाँ से आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा कि ये नहीं हो सकता। ये यहाँ देखते हैं, अब इसकी बात करते हैं भैया, हमने ए लिया है, क्या है, ए लिया, ए के बाद बी नहीं दिखा, चलो ठीक है। यहाँ से हो सकता है हमने क्या ले लिया हो गया, 2 ले लिया हो, और यहाँ से हमने 4 ले लिया हो। क्या ले लिया हो, 2। क्या 2 का अपोजिट 4 है भैया, नहीं है। 4 का अपोजिट 2 है, नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, ये हमारा पासा राइट है। शायद पूरी कोशिश है, बेहतर समझ में आया होगा। कहीं डाउट होगा, नो डाउट आप कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन को। रीज़न इसलिए हम बार बार इसलिए कह रहे हैं इसको कि क्यों, कारण क्या, एग्जाम में आप आता है फिगर वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। एनटीपीसी में आया था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आरबी क्लासेस से पढ़ने वाला हर एक बच्चा डाइस का एक एक क्वेश्चन को क्या कर देगा, उड़ा देगा। डाइस के एक एक क्वेश्चन को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। अगला सेम इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं मुन्ना, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और फिर से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको ध्यान देना है, कहीं भी लगता है अपना चैनल समझ करके, क्योंकि हम लोग अपना समझ करके आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं डाउट, कमेंट करिए, बताइए। और अगर बेहतर लगता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। लाइक करने से थोड़ा सा आत्मबल हम लोगों का बढ़ेगा। जाने कहाँ कहाँ से सर मैटर ढूंढ कर ला रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चनों की सीरीज हल कराएंगे आप। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन आप अगर फंसता है तो आप बताइए, गारंटी है कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और मात्र हमने कहा क्या, हमारा संकल्प है कि आपको विद इन सेकेंड में सॉल्व कराएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हमारा क्या है, यहाँ m है, यहाँ n है, चलिए क्वेश्चन क्या था बेटा, यहाँ m n, उसके बाद देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये O, उसके बाद 4 डाइस दी हुई हैं। आपको हम विद इन सेकेंड जो हम कह रहे हैं, बार बार हम एक चीज़ आपसे कहते हैं कि मात्र सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसीलिए हम आपको बताते चलते हैं और क्वेश्चन कराते चलते हैं।
दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग भी प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को ढूंढ कर बुक से निकालिए और उनको खल्लास कर दीजिए। सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को, तभी पता चलेगा कि हम जो बताए हैं कितना फॉलो हो पा रहा है। क्योंकि हम सीरीज कराएंगे, क्वेश्चनों की सीरीज, एनटीपीसी में आए हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे ढूंढ ढूंढ करके। अब ध्यान दो, m यहाँ दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है ना, यहाँ n दिया हुआ है, n। इसमें पूछ रहा कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या, अपोजिट। अपोजिट की बात करें तो m का अपोजिट ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक हो जाएगा, बचा क्या है, n का अपोजिट o हो जाएगा। अब देखते हैं n के साथ o कहाँ दिख रहा है, ये अपोजिट सतहें एक साथ नहीं दिख सकती, दो पासे के तो हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। आते हैं यहाँ m। अब ध्यान दो, m और n इन दोनों में कौन सा सही होगा, इसके लिए ध्यान दो, m के साथ एक ब्लैंक है, सही है। अब ध्यान दो, अब इसके लिए ध्यान दो, यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा ये। अभी कुछ क्वेश्चनों की सीरीज आपको सॉल्व करा देते हैं उस दिन की तरह। अब अगर यहाँ यम हो गया हमारा, यहाँ क्या हो गया, यहाँ खाली है, उसके बाद क्या है, ये वाला लें, ब्लैंक का ब्लैंक हो जाएगा, n का क्या हो जाएगा हमारा, o हो जाएगा, n का क्या हो जाएगा, o हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर m के साथ दो ब्लैंक है और n के साथ दो ब्लैंक है। यम की अगर हम बात करें, यहाँ हम यम ले लिए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, एक इसको ले सकते हैं। उसके बाद ध्यान देंगे हमारा यन है, यन की अगर हम बात करें, इसको ले सकते हैं और हम किसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, m और n दोनों क्या हो जाएंगे, m और n दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ। यहाँ अगर हम यम ले लें तो क्या करेंगे, यम के साथ इसको तो इसको ले नहीं सकते। यहाँ देखो यही मिस हुआ, ये देखो दो ब्लैंक एक साथ आ गए, क्या हुआ, दो ब्लैंक एक साथ आ गए अपोजिट के कंडीशन में। लेकिन यम के साथ एक ब्लैंक भी तो था, यम के साथ क्या था, ब्लैंक था। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वाला पासा हमारा क्या है, गलत होगा। फिर से समझते हुए, यम को अगर हम लिए होंगे तो मान लीजिए ये वाला कौन सा होगा, ये हो गया होगा हमारा, तो ये वाला कौन सा होगा, यहाँ फिर नंबरिंग कर देते हैं, 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं भैया। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यम हमने ले लिया, यम के साथ हम मान लेते ये क्या है हमारा, 3 है। अब 3 के बाद हम क्या लेते, क्या हम इसको 1 को ले लेते, 1 को ले लेंगे तो यम का अपोजिट 1 एक साथ नहीं दिख सकता। अच्छा चलो 2 यहाँ हम ले लेते तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ 2 नहीं दिखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से खल्लास। यानी ना तो पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना तीसरा होगा। हमारा सही क्या होगा भैया, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। यहाँ से कैसे किए, अपोजिट सतहें एक साथ नहीं दिख सकती, अपोजिट सतहें एक साथ नहीं दिख सकती। यहाँ ध्यान दो, अगर हम यहाँ ये बात करें तो अपोजिट सतहें एक साथ क्या हो गई, गायब थी। यहाँ अगर हम देखें दो अपोजिट सतहें एक साथ आ जा रही थी। यहाँ अब तो हमने नंबर ले लिया था, इसको एक बार फिर से क्लियर कराते हैं। और अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ क्लियर कराइएगा, इसको हम फिर से बताएंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया आपको तो नो डाउट रीजनिंग का अब कोई ओपन डाइस का कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। यहाँ हमारा यम था, ये एक बार फिर समझाते हैं कि ये वाला क्यों गलत हो रहा है। यम ले लिया भैया हमने, तो इसमें 3 ब्लैंक हैं, तीनों ब्लैंक में से मान लेते हैं हम एक बार इसको ले लिए होंगे, 3 को यहाँ हो गया होगा हमारा 3। अब क्या लेंगे, ये 2 वाला ब्लैंक लेंगे या 1 वाला ब्लैंक है ये। तो देखें अगर यहाँ 2 मानते हैं तो 2 और 3 एक साथ आ गया, गलत। 1 को मान लेते हैं तो यम और 1 एक साथ, तो सो क्या हो गया, ये गलत। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भैया। ये तो था इतना, ये बेसिक चीज़ें थी। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक के लिए। किस पे आ जाते हैं भैया, फिल इन द ब्लैंक के लिए। यही हम सीख लेंगे तो डाइस को हम क्या कर चुके होंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर चुके होंगे। डाइस अब नहीं बचेगा आपके लिए। चलो
देखते हैं भैया डाइस में फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द क्या हो जाएगा ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक का आता है एक क्वेश्चन, उसके बारे में जानते हैं। फिल इन द ब्लैंक के बारे में जानते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चनों को, जैसे डाइस लेते हैं भैया, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये, एसएससी में बहुत बार पूछा गया। यहाँ हम ले लेंगे 2 3 4 हो गया हमारा, यहाँ 1 6 5 हो गया। यहाँ दे दिया इसने 3 4 और यहाँ क्या कर दिया ब्लैंक कर दिया, या यहाँ दे दिया इसने 6 और 1 और यहाँ क्या कर दिया ब्लैंक कर दिया। पहले वाले के लिए ध्यान देंगे क्या अपोजिट हो सकता है, यहाँ क्या फिल किया जाएगा। पहले वाले के लिए हम इसको पहला पार्ट मान लेते हैं भैया, इसको दूसरा पार्ट मान लेते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ से हम देखेंगे कि ये क्या है हमारा, यहाँ एक कॉमन सतह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं थी, इसको हम बना लेते हैं 2, इसको क्या कर लेते हैं हम 2 कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर कॉमन सतह क्या है हमारी 2 और दोनों में कॉमन सतह की सेम कंडीशन है, तो कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, जो दिख नहीं रहा 1। उसके बाद हमने बताया था कि अगर कॉमन सतह की सेम कंडीशन हो तो क्या होता है, टॉप का टॉप, फ्रंट का फ्रंट, साइड का साइड अपोजिट हो जाता है। टॉप का क्या हो जाएगा भैया टॉप, 4 का 5, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 6 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये अब आते हैं देखते हैं भैया कि यहाँ 3 और 4 है, तो 3 और 4 है तो ये 5 और 6 तो नहीं होंगे, 5 और चूँकि अपोजिट सतह एक साथ दिखेंगे नहीं। यहाँ 2 होगा कि 1 होगा, अगर कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा 2 या 1 में तो हम टिक कर लेंगे, बट ये कैसे कंफर्म करेंगे कि 2 होगा या 1 होगा, ये चीज़ हमें क्लियर करना। तो अब हम देखते हैं कि 2 और 1 की कंडीशन में क्या होगा। यहाँ जो ध्यान देना है, चाहे आप 4 से 3 की तरफ चलें भैया, या 3 से 4 की तरफ, या 4 से 3 की तरफ, के किसी भी कंडीशन में आप फॉलो करा सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम देखते हैं यहाँ हम चल रहे हैं किसकी तरफ, एंटी क्लॉक चल रहे हैं भैया, एंटी क्लॉक यहाँ हमने चला, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ आके देखते हैं क्या इसमें जो दिया गया है क्या वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ हम देखते हैं 2 से 3 से 4 की तरफ चलें, 3 से 4 की तरफ चलें तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं भैया, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 के साथ यहाँ क्या है 2, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा भैया 2। यहाँ हम क्या फिल करेंगे 2 फिल करेंगे। फिर से देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि 3 और 4, 3 से 4 की तरफ हम चले, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आते हैं हम यहाँ देखते हैं 2 और 3 कहाँ पर है, 3 और 4 कहाँ पर, यहाँ इसकी डायरेक्शन को हमने देखा भैया कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की सेम कंडीशन, तो जो यहाँ इसके साथ दिख रहा होगा वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर 6 और 1 के साथ, हमने देखा यहाँ 6 कहाँ है भैया, ये 6 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, बट 4 और 5 में क्या होगा, 4 और 5 में क्या होगा, दोनों ऑप्शन में दिया है 4 या 5 तब भी सही हो सकता है, 4 एक ही ऑप्शन दिया है तब भी सही होता है, 5 एक ही ऑप्शन दिया सही, बट दोनों ऑप्शन दे दे 4 और 5 तो क्या फिल करेंगे, फिर वही कंडीशन हम करते हैं क्या, 6 से 1 की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया 6 की, कौन सी कंडीशन है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। आते हैं देखते हैं 6 और 1 कहाँ है, अच्छा यहाँ 6 और 1, चलिए मान लेते हैं कि इसमें मैच नहीं कर रहा भैया हमारा 6 और 1, यहाँ दोनों मिल गया, अगर ना मिलता तो 6 और 1। अब इसके लिए करना क्या होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 और 1 यहाँ से हमें करना क्या होगा, 1 का अपोजिट अगर हम देखें
1 का अपोजिट हमारा क्या है 2, तो इस साइड में हमारा 2 होगा। इस साइड में क्या होगा भैया 2। 6 का अपोजिट यहाँ क्या है 3, तो अगर हम देखें इसके पीछे क्या होगा हमारा 3 होगा। और बचा क्या है अब हमारा 4 और 5 बचा है। यहाँ से हम किए क्या थे, एंटी क्लॉकवाइज चले थे, एंटी क्लॉकवाइज। हम देख लेते हैं 6 जहाँ पर हो और 2 हो या ऐसी कोई डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा 6 है, 1 है और 3। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम यहाँ से एक डाइस अगर हम लेते हैं भैया, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर डायरेक्शन जो हम चलते हैं वो चलते कैसे हैं, ये थोड़ा सा आप बेसिक चीज़ ध्यान दीजिएगा तो इस क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। आपको नहीं क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या आएगा। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ हमारा 2 है, 3 है, 4 है। देखो जब हम चलते हैं क्लॉकवाइज, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डाइस हम ले लें, कोई सिंपली चीज़ ले लें, अगर हम मानते हैं ये चीज़ है ऐसे, तो ध्यान दो हम चलते कैसे, एक बार यहाँ आते, एक बार यहाँ आते, फिर टॉप पे चले जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऐसा नहीं कि हम इस तरह से चलते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये है ऐसे ऐसे नहीं चलते हम, ऐसे एक बार अगर फ्रंट पे हैं तो साइड पर फिर टॉप पे जाते हैं। ऐसे सेम यहाँ हम कर लेते हैं भैया, किसी एक चीज़ों को ले लेते हैं। अगर यहाँ हम क्या हैं, यहाँ फ्रंट पे हैं, साइड पे होंगे, टॉप पे चले जाएंगे। या हम करते क्या, हम नीचे से, यहाँ अगर हम क्या कर लें, बॉटम वाला ले लें, बॉटम यहाँ से ऐसे मूव करा दें, यहाँ से ऐसे मूव करा दें, 6 2 1, 6 और 1 2। यहाँ क्या था भैया हमारा 2 था, या हम देख लेते हैं यहाँ हमारा 6 है, 1 है, 3, इसके पीछे क्या था 3 था। अगर यहाँ से हम मूव कराने की कोशिश करते तो हमारा क्या हो जाता 1 6 3 हो जाता। तो यहाँ हमारा बचा था 4 और 5, 4 और 5 में यहाँ हमारा 4 होगा कि 5 होगा। अगर इस चीज़ को यहाँ मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हम 4 फिल कर दें, 4 अगर होता तो हम देखते यहाँ 6 1 से 4 पर जाते, 6 1 4 पर अगर हम जाते तो हमारा क्या हो जाएगा 6 1 4 की कंडीशन। तो क्या हमारा जो डाइस है 6 1 4, यहाँ पर इस डाइस की कंडीशन को हम देखें, यहाँ हमें मिल क्या रहा भैया, बॉटम में ये 2 है, उसके बाद सॉरी इसके पीछे क्या है 2 है, 2 हुआ, 6 हुआ, फिर हम जाएंगे कहाँ, 5 पे जाएंगे ना, 2 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए एंटी क्लॉकवाइज, 2 6 और पहुँचेंगे कहाँ, यहाँ पर 2 6 और कहाँ पहुँच जाएंगे 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया हमारा 5 आएगा। क्या आएगा भैया, यहाँ आएगा 5। एक बार से फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे इसको, ये ध्यान देना होगा। जब दो कॉमन हो जाते हैं तब तो आसान हो जाता है। इसको मिटा करके फिर से हम बता रहे हैं आपको, इसको मिटा करके हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे मुन्ना, तो हमें नहीं लगता फिर डाइस में और कुछ बचेगा आपका। हमने यहाँ लिया था 6, यहाँ था हमारा 1, यहाँ पूछ रहा था क्या आएगा। हमने देखा 1 का अपोजिट क्या हो गया भैया हमारा, यहाँ पीछे 2, उसके बाद यहाँ देखिए ये इतना हो गया, इसके पीछे 6 का अपोजिट 3। अब हम कह रहे क्या रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से हम चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 6 से 3 का था, लेकिन हम देखेंगे अब 2 यहाँ ढूंढेंगे, इसके अपोजिट क्या है 2। यहाँ से अगर हम चलते 2 6 और यहाँ आ जाते, क्या था यह हमारा साइड था, फिर फ्रंट था, फ्रंट से हम कहाँ पहुँच गए टॉप पर। तीनों जो होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं हम इस तरह से चल लें, ऐसे चल लेते तो कंडीशन। हम 2 से गए 6 पर, 6 पर कहाँ जाएंगे, इस पर इधर जाना है, हम 2 से कहाँ गए भैया 6 पर, 6 से कहाँ पहुँच जाएंगे 5। सो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए इतना था फिल इन द ब्लैंक्स का। इसके बाद एक क्वेश्चन और थोड़ा सा और यहाँ देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, जिससे आपका अगर कोई किसी का दिक्कत हो तो उसको हम क्लियर कर पा जाएं। बस उसके बाद हम जल्दी से आते हैं, क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे बहुत ईजी होगा। यहाँ चूँकि हमें क्वेश्चन भी बनाना पड़ रहा है, सारी चीज़ें हमें करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा टाइम आपका चला जाता है, थोड़ा सा आपका टाइम इसमें और लगता है। तो आपको लगता है कि नहीं बहुत समय लग रहा है समझाने में, थोड़ा सा इसलिए टाइम ले लेते हैं कि अब ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये जल्दी से ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, फिर हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पर। जैसे हमने कर दिया 5 2 6
यहाँ हो गया हमारा 3, 5, 4 और हमें दे दिया पासा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओगे क्या आएगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो क्या आएगा। उसके बाद हम आते हैं, मान लेते हैं एक ये है एक ये, जैसे यहाँ दे दिया 2, 5, यहाँ पूछ लिया क्या होगा, यहाँ पूछ लिया क्या होगा, यहाँ दे दिया इसने 3, यहाँ दे दिया इसने 5, यहाँ क्या होगा पूछ रहा है, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अपोजिट ढूंढेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट ढूंढेंगे। अब देखते हैं कामन क्या है, 5 है, 5 कामन है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, जो दिख नहीं रहा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 से अगर क्लॉकवाइज मूव करा दें 6, 2 यहाँ और क्लॉकवाइज मूव करा दें क्या हो जाएगा 4 और 3 यहाँ। अब हम देखते हैं 2, 5 दिया हुआ है तो ये वाला पूरा हमारा कट गया। 6 और 4 में क्या आएगा, यहाँ हम देखते हैं 2, 5 की कंडीशन क्या है, क्लॉकवाइज है, यहाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ क्या है क्लॉकवाइज है, यहाँ क्या है भैया एंटी क्लॉकवाइज, क्या है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्या है क्लॉकवाइज है आपकी। तो क्या हो जाएगा, इस 6 दिख रहा है तो 6 का अपोजिट क्या है भैया 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग होंगे तो अपोजिट आ जाएगा। यहाँ देखते 3, 5, यहाँ हम देखते 3 से 5 की तरफ हम मूव किए, 3 से 5 की तरफ मूव किए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ हम 3 से 5 की तरफ मूव किए हमारा क्या था क्लॉकवाइज, तो 4 का अपोजिट आ जाएगा। अब 4 का अपोजिट क्या है भैया 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 6। इतना। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी डाउट होगा वहाँ देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये जैसे दिया हुआ यहाँ पर आपको ढूंढना है, दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, हमने अभी अभी बताया था x का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया हमारा z। उसके बाद ध्यान देते हैं ये अगर हम बात करें y का अपोजिट तो ये q और z नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम देखते हैं अगर क्या हो जाएगा हमारा x का अपोजिट z, y का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा p हो जाएगा, q का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया r हो जाएगा, q का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा r। जल्दी से चेक कर लेते हैं, x दिख रहा है, x के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए था z नहीं दिखा, ये n, चलिए यहाँ यन शो हो रहा है बट इस यन नहीं है, चेक कर लेते हैं अगला। यहाँ जाते हैं, ये जेड है, जेड के साथ वाई, जेड है, जेड के साथ यक्स नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। पी के साथ वाई कट हो गया, दिख गया। जेड के साथ क्या है हमारा एक्स नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। वाई के साथ क्या है पी, ये दोनों सेम ऑप्शन। उसके बाद ध्यान देते हैं आर क्या है, आर के साथ हमारा क्यू नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। एक्स के साथ जेड नहीं दिखा, ये क्या हो सकता है बनाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ यन हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मिस प्रिंट हो गया होगा, ये चीज़ें ध्यान दोगे। हमने कहा क्या अपोजिट, इसमें अपोजिट अगर ढूंढने में आपको कहीं से दिक्कत हो रही है तो नो डाउट हम फिर से एक बार बताते हैं आपको कि अपोजिट कैसे हम ढूंढेंगे। अपोजिट चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ हमने कहा क्या ये वाई जैसे एक्स का अपोजिट जेड, यहाँ तो एक खाने का गैप था, ये ढूंढ लिया हमने। वाई का अपोजिट ढूंढना, वाई का अपोजिट ढूंढेंगे हमें क्या है, यहाँ एक खाने का गैप ही नहीं है, तो हमने बताया क्या था कि यहाँ देखेंगे कि अगर दो जिस कार्नर जो टच कर रहे हैं तो वाई के साथ किसका कार्नर है, क्यू का है, जेड का, तो ये दोनों अपोजिट नहीं होंगे, बचा क्या है पी, तो वाई का अपोजिट क्या हो गया हमारा पी। फिर आते हैं हम यहाँ से देखते हैं क्यू, क्यू के साथ यहाँ किसका किसका कार्नर मैच कर रहा है जेड और पी का, तो ये नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा आर। यहाँ से आते हैं पहला छोड़ देते हैं, जेड है, जेड के साथ हमारा क्या नहीं दिखना चाहिए, जेड के साथ यक्स नहीं दिखा, बट क्या वाई के साथ पी नहीं दिखना चाहिए, दिख गया अपोजिट सतह, गलत हो गया। यहाँ जेड के साथ है वाई, जेड के साथ वाई नहीं दिखना चाहिए, सॉरी जेड के साथ यक्स नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। पी के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए वाई, फिर दिख गया, गलत। यहाँ आते हैं आर, आर के साथ क्यू नहीं दिखा,
फिर क्या है हमारा x, x के साथ z नहीं दिखा, फिर p के साथ भी नहीं दिखेगा, तो ये हो जाएगा, ये जो n दिख रहा है ये होगा z, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। फिर वही है, आर का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट जी और बी नहीं होगा। अब बार बार ये चीज़ें नहीं हैं कि आप इसको कारण मैच करें, तुरंत क्या है आर का अपोजिट हमारा ओ हो जाएगा। जी की बात करें बी और ओ नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम बात करें देखो जी की बात कर लें तो जी का इन दोनों के कारण मैच कर रहे हैं, ये नहीं होगा, क्या है हमारा आर का हो गया जी। जी की बात करें जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन दोनों के कार्नर मैच नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ हमारा डब्लू। फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें किसका अपोजिट ढूंढना है बी का, बी का अपोजिट बचा क्या है हमारा, अच्छा सॉरी बी का अपोजिट डब्लू, बी का अपोजिट डब्लू, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा ये। अब यहाँ से आकर मैच करा लेते हैं, जी के साथ क्या दिख रहा है, जी के साथ यहाँ वाई दिखा गलत, फिर क्या है बी के साथ डब्लू गलत, आर के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए ओ नहीं दिखा, जी के साथ क्या दिखना चाहिए वाई नहीं दिखा, ये हमारा सही। फिर यहाँ देख लेते हैं जी के साथ क्या है हमारा वाई दिख गया, ये भी क्या, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज की क्लास मित्रों यहीं तक। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले सेशन में जब हम आपको मिलेंगे तो बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आई होप ये हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप इसको बेहतर पढ़ करके आएंगे और जब हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो आप नो डाउट बहुत बेहतर करेंगे। हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं NTPC और अदर एग्ज़ामों में और कैसे उनको मात्र कम से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। जय हिंद।